सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमने चूंकि ज्वाइन बटन नहीं इनकॉर्पोरेट कर रखा है, इसलिए आप कृपया हमें सहायता करें फाइनेंशियली हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर जाकर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चीर कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, वी विल रिप यू अपार्ट, समझते क्या हो, यू डोंट नो अस। ये क्या है? ये जो सड़क छाप भाषा जो है, ये क्या आप किसी कोर्ट में सुनने की अपेक्षा कर सकते हैं? तो वैसे आजकल कोर्ट्स की आदतें वैसी हो गई हैं। मैं अपने स्वयं के अनुभव से भी बोल सकता हूँ, कोर्ट रूम के अनुभव से, जहाँ कोर्ट्स जो है वो इस तरह की सड़क छाप बातें करते रहते हैं। एक हुआ करते थे हमारे यहाँ जस्टिस कोचर, और जस्टिस कोचर जो थे उनका शौक और स्ट्रगल ये था कि वो केवल जो है वो सरकारी अधिकारियों को बुलाया करते थे, और सरकारी अधिकारियों को बुला के वो कहा करते थे, पूछते थे कि अपने टूथब्रश टूथपेस्ट वगैरह ले आए हो ना, यहाँ से सीधे जेल जाओगे। इस तरह की धमकी देना, इस तरह का टेरर कायम करना। ये जस्टिस अमानुल्लाह ने जो पतंजलि वाले केस में जिस प्रकार का व्यवहार किया है, वो वैसे तो कह सकते हैं कि अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरह की भाषा तो आपको ध्यान हो कि इस तरह की भाषा जब नूपुर शर्मा वाला केस आया था, जस्टिस पारदी वाला और शायद सूर्यकांत थे, उनके सामने जब आया था, तब उन्होंने भी इस प्रकार की भाषा तो कहा जरूर था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं। उनको एक बार भी ये नहीं आया कि दंगे जो हैं वो सर तन से जुदा वाला जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, उसके कारण हो रहे हैं। इसी तरह से जब उन्होंने कहा वी विल रिप यू अपार्ट, तब ये एक सरकारी एजेंसी को कह रहे थे वी विल रिप यू अपार्ट, और उनको ये लग रहा था कि भाई ये जो है, ये पतंजलि नाम की कंपनी चल ही क्यों रही है। उनकी बायस, उनकी प्रेजुडिस ये साफ साफ सामने आ गई। जस्टिस अमानुल्लाह को माइनॉरिटी कोटे में बनाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि जस्टिस अमानुल्लाह चीफ जस्टिस नहीं थे कहीं के। जस्टिस अमानुल्लाह जो थे वो प्यून जज थे, जो बोलते हैं ना, जो चीफ जस्टिस के नीचे जो जजेस होते हैं उनको प्यून जजेस बोलते हैं। ही वॉज मेयरली अ प्यून जज, और उनको उठा लिया गया, 5 साल का उनको कार्यकाल दे दिया गया। 2028 तक इस कोर्ट में रहेंगे वो, और 2028 तक कोर्ट में रहकर अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि लिटिगेंट्स का क्या होगा। व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। लोगों ने और भी उनके किस्से निकाल लिए। बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट में भी उन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार किया था, और यहाँ तक कि एक महिला एडवोकेट ने जस्टिस मानुल्लाह के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी। आप सोच रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? जी हाँ, लॉ ये कहता है कि अ जज कैन कमिट कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट विद हिज बिहेवियर। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जस्टिस अमानुल्लाह ने जिस प्रकार की सड़क छाप भाषा का उपयोग किया, और जिस प्रकार की प्रेजुडिस दिखाई, और जिस प्रकार से दो दो बार अनकंडीशनल अपॉलजी एक्सेप्ट करने से मना किया, और लगातार उसको खींचते जा रहे हैं। लगता तो ऐसा है जैसे उनकी मंशा ये है कि पतंजलि को पूरी तरह से बंद ही करवाना है उनको। ये तो भाई कोई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। हमने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी हैं, बहुत बार देखी हैं। अनकंडीशनल अपॉलजी देने के बाद तो 99 क्या 90 ऑलमोस्ट 100% केसेस में कोर्ट जो है वो आपको माफ़ी दे देता है, और नहीं भी देता है तो कोई एडमोनिशन, कोई फाइन या इस तरह से करके उसको छोड़ देता है। इसी कोर्ट का एक किस्सा सुनाता हूँ। प्रशांत भूषण फेमस एडवोकेट है। प्रशांत भूषण के ऊपर जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में जब वो उनको कहा गया कि आप अपोलोजाइज कर लीजिए, उन्होंने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया। और जब अपोलोजाइज करने से मना कर दिया, बार बार उनको अवसर दिए गए कि अपोलोजाइज कर लो, अपोलोजाइज कर दो, उन्होंने कहा नहीं अपोलोजाइज करूंगा। और उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया,
और फिर उनको पनिशमेंट दिया गया 1 रुपए का फाइन। इसको कहते हैं औकात दिखाना। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखा दी कि सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि तुम होगे कितने भी बड़े कोर्ट, तुम्हारी कितनी भी पावर होगी, लेकिन ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसको लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको कि कॉलोनियल इकोसिस्टम कहते हैं, तुम्हारी ये भी ये औकात नहीं सुप्रीम कोर्ट की कि तुम हमको कोई पनिशमेंट दे सको। और 1 रुपया उसने यूं उठा के फेंका कि ये लो, ये है तुम्हारी औकात 1 रुपए की, ये लो 1 रुपया, जमा करा दिया 1 रुपया। और इधर पतंजलि जैसी कंपनी, वैसे मैं कहूँगा पतंजलि की भी गलती थी कि जब उनको एक डायरेक्शन दिया गया था, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी, उसके बाद फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि हम जो है वो आयुर्वेद के लिए, योग के लिए जेल जाने को तैयार है, ये करने को तैयार है, वो करने को तैयार। ठीक है, गलती थी उनकी, लेकिन माफ़ी तो माँग ली ना भाई। 1 बार नहीं, 2-2 बार माँग ली। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैंने सेटल की है भैया ये। लेकिन जस्टिस अमानुल्लाह तो ऐसा लग रहा है कि भाई और अपने आप को वाक़ई लॉर्ड समझ रहे हैं, बड़े वाले लॉर्ड समझ रहे हैं, छोटे वाले लॉर्ड नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़े वाले लॉर्ड समझ रहे हैं। ये तो सर तन से जुदा भाषा है, ये सर तन से जुदा जैसी भाषा है। चीर दूँगा, फाड़ दूँगा, खत्म कर दूँगा। जब मुन्ना भाई वाली जो मूवी थी ना, मुन्ना भाई वाली सीरीज़ चली थी सुनील दत्त वाली, और उसमें वो टपोरी टाइप की भाषा हुआ करती थी। ए, चल रे मामू, उसी तरह का चीर के रख दूँगा मामू। अत्यंत गंभीर विषय है, और इसको ये भी इसलिए गंभीर हो जाता है कि बहुत सारे जो सिटिंग जजेस हैं और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ऐसे लोगों ने इस बात का बहुत ही बुरा माना है और इस बात पर अपनी मंशा प्रकट की है, और 2 कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं, उनको साइट किया है। जस्टिस बीएन अग्रवाल जो हुआ करते थे 2005 में, उन्होंने गवर्नर थे उस समय बूटा सिंह, उनके लिए कुछ इस तरह की भाषा उपयोग में लाई थी कि थ्रो हिम आउट। उस पर भी एक्सेप्शन लिया गया था। और ये कोर्ट में बैठे हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये भगवान नहीं है। ये इसी संविधान के अंतर्गत आते हैं जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो जजेस की पावर को कर्टेल भी कर सकते हैं। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी जो विल है, द विल ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया ऑपरेट्स थ्रू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर भगवान बैठ के भगवान गिरी करने का जो शौक है कुछ कतिपय जजेस को, वैसे मैं कहूँगा कि मैंने तो इस तरह की भाषा कभी सुनी नहीं किसी जज से। ये एहसान अमानुल्लाह, जस्टिस एहसान अमानुल्लाह, ही मे बी एन एक्सेप्शन, बट इफ ही इज एन एक्सेप्शन, इस तरह का काम इन्होंने किया है, तो जो कमिटी है, जो कम्युनिटी है और जो सिटिंग जजेस हैं, उनको इन्हें पुल अप करना चाहिए। जिस प्रकार से पूर्व जजेस कह रहे हैं, मेरे सामने 2 केसेस आए हैं, और ये जो 2 केसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि ये एक केस है कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी। और इसमें क्या कहा गया, मैं आपको इसे पढ़ देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, सबको जानना चाहिए। तो ये कहा गया है, सबसे पहले कृष्ण स्वामी वाले केस में ये कहा गया है कि conduct of constitutional court judges should be far superior to the ordinary people। तो कहा the standard of judicial behavior both on and off the bench are normally high। An unwritten code of conduct of well-established tradition is the guideline for judicial conduct। The conduct that tends to undermine public confidence in the character, integrity, or impartiality of the judge be eschewed। अब ये जो है इनके ऊपर भी बाइंडिंग है। मेरे ख्याल से तो सीजेआई को इनको एडवाइस करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं आप देखते हैं कि ही इज अ मॉडल ऑफ गुड बिहेवियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे जैसा भी हो,
यू मे एग्री विद हिम और यू मे डिसएग्री विद हिम। उनके जजमेंट्स जो हैं उनमें कोई फ्लॉ आप ढूंढ सकते हैं जजमेंट देने के बाद में, उनसे एग्री कर सकते हैं, उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई उनका जो बिहेवियर था वाज लेस देन सिविल। यू विल नेवर सी हिम लूजिंग हिज टेम्परामेंट। बहुत ही पेशेंटली ही डील्स विद द लॉयर्स। लॉयर्स को तो आपको पता है दे आर ऑलवेज वेरी पुशी, और उनके साथ में स्पेशली सम पीपल वेरी ऑफेंसिव लॉयर्स लाइक कपिल सिब्बल, इनके साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना मेंटेन कर पाना डेकोरम। इसी तरह से रविचंद्रन अय्यर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिस इज एसेंशियली अ पब्लिक ट्रस्ट। Society is therefore entitled to expect that a judge must be a man of high integrity, honesty, and required to have moral vigor, ethical firmness, and impervious to corrupt or venal influences. He is required to keep the most exacting standards of propriety in judicial conduct. Highest standard of propriety, highest standard of ethical conduct उससे expected है। तो ये कौन सा conduct था? We will rip you apart. What were you doing? अरे केस उसके खिलाफ नहीं है, कंटेम्प्ट का केस किसी और के खिलाफ है, और कंटेम्प्ट के केस में आप उसको धमका रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल लो। बहुत ही नीचे गिरा हुआ एक हमें एक उदाहरण मिला है, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये आशा रखता हूँ, क्योंकि उनका स्वयं का कॉन्डक्ट इतना सुंदर है, इतना मॉडल बिहेवियर है, कि वो अपने कुलीग को पुल अप करें क्योंकि उनके पास पावर है, और पुल अप करके यदि संभव नहीं हो, नहीं मानते, तो उनको डी रोस्टर करें, कुछ दिनों के लिए कूल ऑफ कर दें। कई बार हुआ है इस तरह का भी केस। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप वहां पे बैठ के सड़क छाप भाषा का उपयोग करके लोगों को कहें वी विल रिप यू अपार्ट। भाई क्या आप जल्लाद हैं? आप जज हैं, जल्लाद नहीं है। ऐसा तो हमने कभी नहीं किया भाई। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में तो इस तरह की भाषा जो है वो पब्लिक को इतनी बुरी नहीं मिलती। वो कहते हैं हाँ दबंगे अफसर, दबंगे अफसर, इस तरह की बात होती है। फिर भी कभी नहीं करते इस तरह के। कभी गए, कभी किसी को धमकाना भी होता है तो पब्लिक नहीं धमकाते, अलग से धमकाते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से तो भैया नहीं होता कि भाई पब्लिक के सामने, पब्लिक हियरिंग में सारे लोग वहाँ हैं, पता है आपको लाइव ट्वीटिंग होती है, और उसमें आप वी विल रिप यू अपार्ट। टू बैड, टू बैड। हम सबको मिलकर एक साथ इसकी आलोचना, निंदा, भर्त्सना अवश्य करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।